हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, सामान्य हिंदी की महामैराथन वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चंस लाए हैं सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, यानी कि अब एग्जाम में फंसाऊंगा मैं क्वेश्चन। तो बिल्कुल 14 जून तक आप लोग हमें अपना वक्त दें। जितने भी क्लासेस हमारी हों एक एक क्लास को देखना है और एक एक क्वेश्चन को हो सके तो आप लोग नोट भी कर लेना है, ठीक है। जैसे आज की ये क्लास है ना, एक एक प्रश्न को आप लोग नोट भी कर लेना, रिवीजन आप लोग कर सकते हैं। या तो अगर आपके पास डाटा एक्स्ट्रा है या टाइम एक्स्ट्रा है वीडियो देखने का तो आप लोग वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। नोट्स बनाने का अलग ही मज़ा होता है, ठीक है। उसको क्या है, लिखते लिखते ही कुछ क्वेश्चंस याद हो जाएंगे और रिवीजन आप लोग कम समय में कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करें भाई। सभी को एक बार फिर से गुड आफ्टरनून। बहुत ही ज़बरदस्त क्लास होने वाली है। सभी बच्चे वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो और आज की इस वीडियो में कम से कम 1000 लाइक तो आना ही चाहिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को भाई। सभी लोग लाइव आ जाएं फटाफट। आज की यह जो क्लास होने वाली है, इस क्लास की जो पीडीएफ है बनाने में 3.5 घंटे टाइम लगे हैं, तो एक लाइक तो बनता है ना। चलिए स्टार्ट करें भाई। और ये 160 वाला क्रैश कोर्स भी आप लोग परचेज कर सकते हैं, क्योंकि 2 से 3 दिन बाद इसको जो है बंद कर दिया जाएगा, फिर आप लोग नहीं परचेज कर पाएंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। बताएंगे सभी बच्चे कौन सा विकल्प इसमें सही नहीं है। बहुत अच्छे। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। और जितने भी क्वेश्चंस मतलब मैं लिया हूं इस क्लास में, सारे के सारे क्वेश्चन टीचिंग एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। सारे के सारे PYQ हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। पहला का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कृति निकृष्ट पुरुष, ठीक है। पहला का डी कृति, इसमें जो है आपका गलत शब्द है। चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न, घुड़सवार शब्द जो है निम्न में से क्या है। रूढ़ शब्द है या योग रूढ़ शब्द है या यौगिक शब्द है या निरर्थक शब्द है। बताएं घुड़सवार शब्द निम्न में से क्या है। क्रैश कोर्स से रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7905632533 पे आप लोग हमें मैसेज भी कर सकते हैं। कॉल्स किसी की भी रिसीव नहीं होगी, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर इसलिए है, जैसे अगर आपको बीएड से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स है तो आप लोग हमें मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, या आपका पेमेंट हो जाता है, डाउनलोड नहीं कर पाते हैं पीडीएफ, तो आप लोग यहाँ पे हमें मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो घोड़सवार शब्द निम्न में से क्या है, तो ये आपका जो है यौगिक शब्द है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, दूसरा का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखना, यौगिक शब्द पहचानते कैसे हैं, ऐसे शब्द जो 2 शब्दों के मेल से बनते हों, ठीक है, तो वही आपका जो है यौगिक होता है। चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। अगला प्रश्न है, अजायब घर है देसी शब्द, तत्सम शब्द या विदेशी या संकर। बहुत अच्छे। अजायब घर है ये आपका संकर शब्द है, ठीक है ना। संकर शब्द किसे कहते हैं, जो 2 भाषाओं से मिलकर बना हो, ठीक है ना। जैसे रेलगाड़ी हो गया, टिकट घर हो गया, ये सारे के सारे क्वेश्चन में करवा चुका हूँ, ठीक है ना। जो 2 भाषाओं के योग से बना हो शब्द वो आपका संकर शब्द कहलाता है, ठीक है। जैसे टिकट घर आपका हो गया, यहाँ पे देखिए टिकट घर, इसमें टिकट आपका अंग्रेजी भाषा का शब्द है, घर आपका हिंदी भाषा का शब्द है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। निम्नलिखित में से योग रूढ़ शब्द चुनना है आपको। संकर शब्द वाला प्रश्न आया करता है। निम्नलिखित में से योग रूढ़ शब्द चुनिए, बताइए सभी लोग। बहुत अच्छे भाई, सभी को गुड आफ्टरनून। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो सभी बच्चे। निम्नलिखित में से योग रूढ़ शब्द कौन सा है इसमें, तो योग रूढ़ शब्द है आपका ये चक्रपाणी। चौथा का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छे। बाकी क्लासेस आपको मिल जाएंगी प्लेलिस्ट में, प्लेलिस्ट में आपको सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी। कनक शब्द का अर्थ समूह चुनिए, इसमें कनक शब्द का अर्थ समूह चुनिए। 5 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत अच्छे। कनक शब्द का अर्थ समूह चुनिए इसमें, तो ये है आपका स्वर्ण धतूरा गेहूं। 5 का जितने भी बच्चे यहाँ पे बी जवाब दिए उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छे। शब्दकोश में निम्न शब्दों का सही क्रम बताइए, इसमें सही क्रम कौन सा है। और भी ऑप्शन दिखा रहा हूँ, पहला ऑप्शन को अच्छे से चेक कर लीजिए। और यहाँ पे ये आ गए हैं ऑप्शन सारे के सारे। बताइए, अब आप बताइए कौन सा सही है। फिर से एक बार आप लोग प्रश्न को देख सकते हैं और ऑप्शन को देख सकते हैं। शब्दकोश में निम्न शब्दों का सही क्रम बताना है, तो सही क्रम आपका यही वाला, ये
विशंभरा, विश्व, विश्वस्त, विश्वास। डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे। शब्द युग्म आवर अपर का सही अर्थ क्या है? शब्द युग्म आवर अपर का सही अर्थ क्या है? 7 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी बच्चे। शब्द युग्म आवर अपर का सही अर्थ क्या है? निम्न अन्य हो जाएगा, ठीक है ना। 7 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बहुत अच्छे भाई। 8वां का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। मुद्रा शब्द का अर्थ समूह चुनिए। मुद्रा शब्द का अर्थ समूह चुनिए, बताइए। 8 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो मुद्रा शब्द का जो अर्थ समूह इसमें ये है मोहर, छाप, सिक्का, अंगूठी। 8 का ई आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छे। निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है अनेकार्थी शब्द खग का अर्थ नहीं है? 3 इसमें खग के अनेकार्थी शब्द हैं, तो एक नहीं है, कौन सा ये आपको बताना है। सभी बच्चे 9 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। और यार वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना सभी बच्चे। आज जितने भी बच्चे क्लास को देख रहे हैं सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर देंगे। और 2023 में बेहतरीन अंकों के साथ अगर आपको बीएड में एडमिशन लेना है तो एजुकेशन विसाइल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी वाली बटन को ऑल पे प्रेस कर लेना, ताकि जो भी यूपी बेट एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट है वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिल सके। 9 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी बच्चे। तो इसमें मन आपका खग का जो है विपरीत अनेकार्थी शब्द नहीं है, ठीक है। बाकी तीर, आकाश, पक्षी ये सब हैं, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। वाक्यांश के लिए कौन सा शब्द अशुद्ध है? वाक्यांश के लिए 10 का जवाब दीजिए। दोपहर से पहले का समय पूर्वाह कहलाता है। जिसे जाना ना जा सके अज्ञेय कहलाता है। जिसकी आशा न की गई हो अप्रत्याशित कहलाता है। क्षण में या शीघ्र टूटने वाला के लिए एक शब्द होता है, खंडहर नहीं होता, इसके लिए होता है क्षणभंगुर। क्या होता है? क्षणभंगुर होता है, ठीक है ना, अलग से नोट कर लेना। तो यही आपका नहीं सही था, ए वाला, ठीक है, यही आपका अशुद्ध था। चलिए बहुत अच्छे, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। निम्नलिखित में से कौन से शब्द अपने विभाजन के पश्चात अन्य अर्थ में प्रचलित हो जाते हैं? बहुत अच्छे। निम्नलिखित में से कौन से शब्द अपने विभाजन के पश्चात अन्य अर्थ में प्रचलित हो जाते हैं? 11 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत अच्छे। निम्नलिखित में से कौन से शब्द अपने विभाजन के पश्चात अन्य अर्थ में जो है प्रचलित हो जाते हैं? तो वो होता है आपका योग रूढ़ शब्द, ठीक है ना। बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जैसे जलज हो गया, ये आपका योग रूढ़ शब्द है, ठीक है ना। इसमें जल का जो अर्थ है पानी और ज का अर्थ है उत्पन्न होना, ठीक है, तो ये योग रूढ़ शब्द हो गया। चलिए बहुत अच्छे। कमल भी आपका योग रूढ़ शब्द है, इसका मतलब अर्थ जो हो जाएगा कमल हो जाता है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान, शकल, सचल, सक्षम शब्दों का सही क्रम क्या है? बताइए सही क्रम क्या है? 12 का जवाब देंगे सभी बच्चे। तो सही होगा आपका ये वाला, संतान, सकल, सक्षम, सचल, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। अंतर अनंतर शब्द युग्म का सही अर्थ चुनना है आपको। अंतर अनंतर शब्द युग्म का सही अर्थ चुनना है आपको। 13 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी बच्चे। अंतर अनंतर शब्द युग्म का सही अर्थ चुनना है, ये होता है भेद बाद में, ठीक है। 13 का जितने भी बच्चे यहाँ पे ए जवाब दिए उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम पे मिल जाएगी। अगला प्रश्न है, सुख और दुख से ध्वनि साम्य वाला शब्द कौन सा है? सुख और दुख से ध्वनि साम्य वाला शब्द कौन सा है? 14 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो सुख और दुख से ध्वनि साम्य वाला शब्द है आपका मुख। 14 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छे। वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है। वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है क्या? बताइए भाई सभी लोग, वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है क्या? 15 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। सभी का स्वागत है इस क्लास में। अंत तक क्लास को जरूर देखना आप लोग, बहुत ही हेल्पफुल क्लास है ये। तो वर्ण शब्द का जो अर्थ नहीं होता है वो क्या नहीं होता है? आकाश नहीं होता है। बाकी अक्षर, जाति, रंग ये सब वर्ण शब्द के अर्थ होते हैं, आकाश इसमें आपका नहीं होगा। 15 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है, कष्ट का जो है अर्थ है क्या? कष्ट का अर्थ बताइए। बताइए भाई सब लोग, कष्ट का अर्थ क्या है? तो कष्ट का अर्थ जो है वो है आपका दुख। क्या है? दुख है। चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है, वे शब्द जो प्रकृति, प्रत्यय अथवा दूसरे शब्दों के योग से बने हों क्या कहलाते हैं?
वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, सीधे एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है, स्टार लगा के नोट कर लेना इस प्रश्न को। वे शब्द जो प्रकृति प्रत्यय अथवा दूसरे शब्दों के योग से बने हों वो क्या कहलाते हैं? यौगिक कहलाते हैं। 17 का आपका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, यौगिक शब्द के कुछ उदाहरण मैं आपको बता दे रहा हूं, जैसे नाक हो गया, कान हो गया, हाथ हो गया, मुंह हो गया। मतलब रूढ़ शब्द अगर पूछे कि जिन शब्दों के मतलब रूढ़ शब्द कैसे पहचाना जाता है, जिन शब्दों के खंड जो है सार्थक ना हो उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। सॉरी, मैं एग्जाम्पल जो अभी बताया हूँ वो रूढ़ शब्द के ही बताया हूँ, जैसे नाक, कान, हाथ हो गया, मुंह हो गया, ठीक है। और वे शब्द जो प्रकृति प्रत्यय अथवा दूसरे शब्दों के योग से बनते हों वो योगी कहलाते हैं। योगी के अभी मैंने आपको उदाहरण दे दिए थे, ठीक है। चलिए, और योगरूढ़ के जैसे कुछ उदाहरण हैं, लंबोदर, चक्रपाणी, पंकज, ये सब आपके योगरूढ़ के उदाहरण हैं, ठीक है। जो दो योगी शब्दों से मिलकर बना हो वो आपका यौगिक होता है, ठीक है। किसी वाक्य के अंश को हम निम्नलिखित में से क्या कहेंगे? किसी वाक्य के अंश को हम निम्नलिखित में से क्या कहेंगे? 18 का जवाब देने के प्रयास करेंगे। किसी वाक्य के अंश को हम निम्नलिखित में से क्या कहेंगे? उसे कहेंगे पदबंध। क्या कहेंगे? पदबंध कहेंगे। चलिए, बहुत अच्छे। जिस मूल शब्द में विकार होने से क्रिया बनती है उसे क्या कहते हैं? जिस मूल शब्द में विकार होने से क्रिया बनती है उसे क्या कहते हैं? उन्हें कहा जाता है यौगिक धातु, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे। काकू शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ कौन सा है? काकू शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ कौन सा है? तो काकू शब्द का जो सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है इसमें वो है कौवा, ठीक है। 20 के बहुत सारे बच्चे ए जवाब दिए थे, उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। सभी से भाई रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करो और चैनल पे पहली बार अगर आप लोग आए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाना। हमेशा के लिए इस चैनल से आपको मदद मिलेगी, हमारे चैनल से मदद मिलती रहेगी। चलिए, निर्वात का समानार्थी शब्द कौन सा भाई? निर्वात का समानार्थी शब्द बताएं। 21 का जवाब दीजिए सभी बच्चे, गोली की रफ्तार से उत्तर देंगे सभी बच्चे। बहुत अच्छे। तो निर्वात का जो समानार्थी शब्द है वो क्या है? बिना हवा वाला। क्या होता है? बिना हवा वाला होता है। चलिए, बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है, बड़ों के लिए उपयुक्त अभिवादन का चयन कीजिए। बड़ों के लिए उपयुक्त अभिवादन का चयन कीजिए। 22 का राइट आंसर क्या होगा बताएं सभी लोग। बड़ों के लिए उपयुक्त अभिवादन का चयन कीजिए, सादर प्रणाम आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये इसका समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा बताइए। 23 का जवाब देने का प्रयास करेंगे, उरग हो जाएगा, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे। अगला प्रश्न जो आप देंगे सभी बच्चे, जहां जहां शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है? जहां जहां शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है? पुनरुक्त शब्द युग में आपका 24 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, बहुत अच्छे। विरासत शब्द का अर्थ क्या है? सभी बच्चे आंसर करेंगे, विरासत शब्द का अर्थ क्या है? तो विरासत शब्द से जो अर्थ है पुरखों से प्राप्त होता है, पुरखों से प्राप्त, ठीक है। बहुत अच्छे भाई। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है, दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द कौन सा है? दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द कौन सा है? 26 का राइट आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में सभी लोग छाप देंगे। दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द कौन सा है? तो ये आपका है भार्या। ओके, 26 का जितने भी बच्चे यहाँ पे सी जवाब दिए उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ये जो मतलब आत्मजा हो गया, नंदिनी हो गया, कन्या हो गया, ये आपके जो हैं पुत्री के सब पर्यायवाची हैं, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म शुद्ध है? बताइए भाई, कौन सा शब्द युग्म इसमें शुद्ध है? 27 का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे सब बच्चे। ये बारात वसंत आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे। इन शब्दों में कौन सा शब्द हिंदी शब्दकोश में सबसे अंत में आएगा? 28 का जवाब दीजिए। इन शब्दों में से कौन सा शब्द हिंदी शब्दकोश में सबसे अंत में आएगा? क्लीव आएगा, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे। अगला प्रश्न, निम्नांकित शब्दों में संकर शब्द कौन सा है? संकर शब्द
आप सभी लोगों को पता है कि जो दो भाषाओं के मेल से बने जो शब्द होते हैं वो संकर शब्द कहलाते हैं, जैसे रेलगाड़ी हो गया, और इसमें आपका छायादार हो जाएगा, ठीक है, छायादार, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। निम्नलिखित में आविकारी शब्द कौन सा है? आविकारी शब्द बताएं, 30 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आविकारी शब्द कौन सा है? इसमें परंतु आपका आविकारी शब्द है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है, दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द कौन सा है? दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द कौन सा है? 31 का जवाब दें सभी बच्चे। तो इसमें मृगराज, व्याघ्र, मृगेंद्र, ये सब क्या हैं? शेर के पर्यायवाची हैं, शेर के। इसमें तुरंग आपका अलग हो जाएगा। तुरंग जो है आपका का जो अर्थ होता है घोड़ा होता है, ठीक है। चलिए ये आपका अलग हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्यो न्यायश्रित का अर्थ क्या होता है? अन्यो न्यायश्रित का अर्थ क्या होता है? अन्यो न्यायश्रित का अर्थ क्या होता है? एक दूसरे पर आश्रित होना। 32 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, नेपथ्य का अर्थ क्या है? नेपथ्य का अर्थ क्या है? 33 का जवाब दें। तो नेपथ्य का जो अर्थ होता है रंगमंच के जो है पीछे का स्थान, ठीक है। बहुत अच्छे, डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में योग रूढ़ शब्द कौन सा है भाई? योग रूढ़ शब्द। तो इसमें योग रूढ़ शब्द आपका लंबोदर है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। किसी बात का गूढ़ रहस्य जानने वाले वाक्यांश के लिए शब्द क्या होगा? किसी बात का गूढ़ रहस्य जानने वाले वाक्यांश के लिए शब्द क्या होगा? सारे के सारे क्वेश्चन ऑथेंटिक बुक से ही लिए गए हैं। मर्मज्ञ आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है कि जिसका जन्म पहले हुआ हो, इसके लिए एक शब्द जो उपयुक्त हो लिखिए आप लोग। 36 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। अग्रज हो जाएगा, ठीक है। जिसका जन्म पहले हुआ उसके लिए शब्द क्या होगा? अग्रज होगा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है, जिसकी मति झट सोचने वाली हो उसके लिए शब्द क्या होगा? जिसकी मति झट सोचने वाली हो उसके लिए शब्द क्या होगा? कुशाग्र बुद्धि हो जाएगा आपका। 37 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है, सभी बच्चे इसका आंसर भी करेंगे कि कौन सा महीना भाद्रपद महीने के बाद आता है? थर्टी 38 का राइट आंसर करेंगे सभी बच्चे। अश्विन आपका भाद्र महीने के बाद आता है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है, जो पहले कभी नहीं हुआ हो वो कहलाता है क्या? जो पहले कभी नहीं हुआ हो उसके लिए शब्द क्या होगा? कहलाता है क्या? जो पहले कभी नहीं हुआ हो उसके लिए शब्द क्या हो जाएगा? अभूतपूर्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, किसी वस्तु को गलत समझ लेने के लिए एक शब्द क्या होगा? किसी वस्तु को गलत समझ लेने के लिए एक शब्द क्या होगा? सभी बच्चे आंसर करें भाई। किसी वस्तु को गलत समझ लेने के लिए एक शब्द क्या होगा? भ्रांति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भ्रांति हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है, मरने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या है? मरने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या है? 41 का जवाब दें। मरने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? मुमूर्षा हो जाएगा, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके एग्जाम के लिए। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है, सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे कि जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए शब्द क्या हो जाएगा?
42 का राइट आंसर क्या होगा? सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दें, फटाफट गोली की रफ्तार से उत्तर देंगे और वीडियो को लाइक जरूर कर देना आप लोग, सभी से रिक्वेस्ट है। तो जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए उपयुक्त शब्द जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? अकिंचन हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अनश्वर शब्द के लिए एक वाक्य क्या होगा? अनश्वर शब्द के लिए नष्ट ना होने वाला हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है, सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे। सब्यसाची शब्द के लिए एक वाक्य क्या है? सब्यसाची शब्द के लिए फोर्टी फोर का जितने भी बच्चे यहाँ पे बी जवाब दे रहे हैं, बाएं हाथ से कार्य करने वाला। सब्यसाची शब्द के लिए एक वाक्य क्या होगा? बाएं हाथ से कार्य करने वाला। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले के लिए शब्द क्या होगा? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, ये भी क्वेश्चन कई बार करवा चुका हूं। गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले के लिए शब्द होगा अंतःवासी। क्या होगा? अंतःवासी हो जाएगा। छपने वाला प्रश्न है सीधे एग्जाम में। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है निहिधन क्या है? निःस्पृह का अर्थ क्या है? निःस्पृह का तो निःस्पृह का जो अर्थ है जो प्रेम रहित हो। ठीक है, 46 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है युद्ध की इच्छा रखने वाला कहलाता है क्या? युद्ध की इच्छा रखने वाला कहलाता है क्या? युयुत्सु कहलाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके एग्जाम के लिए, सीधे एग्जाम में पूछता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। नगर में रहने वाले के लिए शब्द क्या होगा? नगर में रहने वाले के लिए शब्द क्या होगा? नागर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो उसके लिए शब्द क्या होगा? जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो उसके लिए शब्द क्या होगा? उसके लिए शब्द होगा अन्य मनस्क। क्या हो जाएगा? अन्य मनस्क हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छे। लास्ट क्वेश्चन इस क्लास का है, दो पहाड़ों के बीच खाली स्थान को क्या कहते हैं? दो पहाड़ों के बीच खाली स्थान को क्या कहते हैं? घाटी कहते हैं। ठीक है, शो फ्रेंड्स, ये थी आज की सामान्य हिंदी की क्लास। कैसी लगी क्लास? कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देना और आज की क्लास के बारे में एक प्यारा सा कमेंट जरूर करके जाना। और 50 में से जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए हो कमेंट बॉक्स में अपना नाम स्कोर जरूर बताइएगा। ठीक है, आज की इस क्लास में बहुत सारे चैप्टर्स आपके क्लियर हो गए होंगे, होप करता हूँ। और नेक्स्ट जो कल जो आपकी हिंदी की क्लास होगी उसमें बहुत सारे जबरदस्त क्वेश्चन मैं लाने वाला हूँ। और आज शाम को जो है रीजनिंग की भी क्लास होगी शाम 6:30 बजे, तो बिल्कुल रेडी रहिएगा। चलिए ओके, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा आप लोग, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वाचिंग। रिवीजन करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस पे ध्यान दें। जो भी त्रुटियाँ निकल रही हों, मतलब जो भी चैप्टर्स के क्वेश्चंस आपसे गलत हो रहे हों उसमें आप लोग ज़्यादा समय दें। थैंक यू।